सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का भारवी जी के द्वारा विरचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग रखा गया है। आप जानते हैं कि हमने पूर्व कक्षाओं में हमने 8 श्लोक पढ़े इस सर्ग के, जिसमें हमने देखा किस प्रकार दुर्योधन आदि पांडव द्वैत वन में आते हैं। द्वैत वन में आने के उपरांत वो वनेचर है उसको गुप्तचर बना करके वहाँ भेजते हैं। गुप्तचर वहाँ की पूरी शासन व्यवस्था देख करके, दुर्योधन की राज्य पद्धति आदि को देख करके पुनः युधिष्ठिर को निवेदन करता है। तो युधिष्ठिर और वनेचर के संवाद के रूप में हमने 8 श्लोक पढ़े। आज हम सभी पढ़ेंगे 9वां श्लोक, जो इस प्रकार है। कृतानि षड्वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। दुर्योधन काम क्रोध आदि 6 अंतः शत्रुओं को जीतकर अब मनुस्मृति प्रतिपादित नीति मार्ग पर चलना चाहता है। समस्त कार्यों में आलस्य का परित्याग करके कार्य के अनुसार दिन रात का विभाग करके नीति के अनुसार उद्योग कर रहा है। यह तो हुआ इसका भावार्थ। अब हम पढ़ेंगे श्लोक में आने वाले प्रत्येक पद की व्याख्या। पहला पद है कृतारी षड्वर्ग जयेन। कृतारी, कृत मतलब विहित, अरिषड, अरिषड का यहाँ पर अर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये अरिषड के रूप में 6 अंतःशत्रु कहलाते हैं। वर्ग इनका एक समूह है। जयेन अर्थात विजय प्राप्त किया हुआ। कौन? जो दुर्योधन है वो 6 प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया हुआ। मानवीम, मानवीम का यहाँ पे अर्थ होता है मनु प्रतिपादिताम, अर्थात मनुस्मृति में मनु द्वारा प्रतिपादित जो धर्म पद्धति है उसका मानवीम अगम्य रूपाम। अगम्य रूपाम का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? अगम्य मतलब दुष्प्राप्य, जिसको प्राप्त करने में कठिनता हो। उसके बाद में अगम्य रूपाम अर्थात सामान्य जन दुष्प्राप्य स्वरूपाम, अर्थात सामान्य मनुष्यों के द्वारा अप्राप्य रूप वाले, सामान्य व्यक्ति जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी मनु के द्वारा प्रतिपादित जो सामान्य जो धर्म पद्धति है वो पदवीम। पदवीम का यहाँ पे अर्थ होता है प्रजापालन पद्धति, अर्थात प्रजापालन की जो पद्धति है वो प्रपित सुना, यहाँ पे सन प्रत्यय हो रखा है। तृतीया एक वचन, इसका अर्थ क्या हो गया? प्राप्तम इच्छुना, अर्थात प्राप्त करने की इच्छा वाले। विभज्य अर्थात बांट करके। नक्तम दिवम, नक्तम का यहाँ पे अर्थ होता है रात, दिवम का यहाँ पे अर्थ होता है दिन। उसके बाद में अर्थात दिन रात कर को बांट करके। उसके बाद में अस्त तंद्रिणा, अस्त मतलब शून्य, तंद्रिणा मतलब आलस्य, अर्थात आलस्य से रहित होकर के। वितन्यते, वितन्यते का अर्थ होता है फैलाया जा रहा है। विस्तारयते, तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, दुर्योधनेन। नयेन, नयेन का यहाँ पे अर्थ है न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक। पौरुषम अर्थात पुरुषार्थ या उद्योग को फैलाया जा रहा है। इस प्रकार से 6 जो आंतरिक शत्रु होते हैं मनुष्य के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन 6 प्रकार के शत्रुओं को जीत प्राप्त करके, विजय प्राप्त करके, और जो मनुस्मृति में बताए गए जो धर्म नियम है, जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा अप्राप्य है,
तो वो क्या करता है, उनकी वो इच्छा करते हुए रात और दिन को बांट करके, आलस्य त्याग करके अपने उद्योग या अपने पौरुष को वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब देखिएगा आगे का श्लोक। सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदिश्च बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। अब देखो इसका अर्थ क्या है, अहंकार रहित दुर्योधन ऐसा प्रदर्शित कर रहा है मानो सेवक उसके स्नेही मित्र हो, मित्र बंधुओं जैसे सम्मान पाने वाले हो और बंधु स्वयं मानो राज्य के स्वामी हो। देखो किस प्रकार से वो दुर्योधन अहंकार से रहित होकर के ऐसा प्रदर्शित करता है, जैसे जो उसके सेवा करने वाले अमात्य आदि थे, लगता है कि वो उसके अच्छे मित्र हो, और जो उसके मित्र थे वो भाई बंधुओं की तरह सम्मान पाने वाले थे, और उसके जो बंधु थे उनको ऐसे लगता था जैसे वो राज्य के खुद क्या हो, स्वामी हो। अब देखो श्लोक में आने वाले प्रत्येक पद की व्याख्या करते हैं। पहला पद है इसमें सखी निव। सखी निव का अर्थ होता है यहाँ पे मित्राणि इव, अर्थात मित्राणि इव अर्थात मित्रों के जैसा। उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीति युजः अनुजीविनः। अब देखो यहाँ पे अनुजीविनः का अर्थ होता है भृत्यान अर्थात सेवकों को, प्रीति युजः अर्थात स्नेह युक्तान, स्नेह से युक्त, अर्थात अपने सेवकों को वह स्नेह से युक्त अपने मित्रों के समान ऐसा प्रदर्शित करता था। उसके बाद में समान मानान सुहृदश्च बंधुभि। अब यहाँ पे सुहृदश्च का यहाँ पे अर्थ होता है मित्रों को। सुहृद शब्द का अर्थ होता है जिसका हृदय अच्छा हो, तो मित्र का हृदय किसी दूसरे के प्रति अच्छा होता है तो वह उसका मित्र होता है। तो मित्रों को कैसा करता है, बंधुभि ही अर्थात बंधुओं के समान, ठीक है, अर्थात भ्रात्रादिभि भाई भाई आदि के समान मानान, समान अर्थात तुल्य, मानान मतलब सत्कारान, अर्थात भाई आदि रिश्तेदारों की तरह है, उनका वो क्या करता था, सत्कार करने वाले ऐसा वहां पे प्रदर्शित करता था। सह मतलब वह दुर्योधन। उसके बाद में देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, संततम। संततम का अर्थ होता है सततम अर्थात निरंतर। उसके बाद में दर्शयते अर्थात वह प्रदर्शित करता है। गतस्मयः, स्मय बोलते हैं अहंकार को, गतस्मयः का अर्थ होता है जिसका अहंकार चला गया है, अर्थात निरहंकार। कृत अधिपत्याम इव, कृत मतलब विहित, अधिपत्याम का अर्थ होता है स्वामित्वम इव, अर्थात अपना वो स्वयं क्या हो, उनका स्वामित्व हो। उसके बाद में साधु, उसके बाद में अच्छी प्रकार से, साधु का यहाँ पे अर्थ सम्यक अच्छी प्रकार से, बंधुताम अर्थात जो स्वजन वर्ग है अपने भाई बंधुओं को विहित स्वामित्व वाला, अर्थात उनको ऐसा लगता था जैसे हम ही इस राज्य के क्या है, शासक हैं। इस प्रकार से उनको प्रतीत होता था। किस प्रकार से वह अहंकार से रहित दुर्योधन अपने अमात्य आदि जो सेवक है उनको अपने मित्रों की तरह रखता था, और अपने जो मित्र है उनको अपने भाई आदि रिश्तेदारों की तरह रखता था। और उसके बाद में जो उसके भाई आदि है उनको लगता था जैसे सब कुछ जो शासन की बागडोर है वो उनके ही हाथ में हो, ऐसा उनका प्रत्येक के साथ में व्यवहार था। अब देखिएगा आगे का श्लोक, 11 श्लोक। असक्तमाराधयतो यथा यथम् विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयिवा न बाधते त्रिगुणः परस्परम्। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, हम देखते हैं।
किस प्रकार से दुर्योधन धर्म, अर्थ और काम तीनों में समान रुचि रखते हुए अनासक्त भाव से उनका यथोचित सेवन करता है। ऐसा लगता है कि धर्म, अर्थ और काम तीनों उसके अंदर मित्र भाव से रह रहे हैं और इसीलिए एक दूसरे के पालन में बाधा नहीं डालते हैं। वैसे धर्म, अर्थ, काम ये तीनों पुरुषार्थ एक व्यक्ति में मिलना थोड़ा असंभव सा लगता है, परंतु दुर्योधन में तो ये जो तीनों पुरुषार्थ है ये मित्र के समान रहते थे। अब देखिएगा श्लोक में आने वाले प्रत्येक पद का अर्थ। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है असक्तम। असक्तम का अर्थ क्या है? अनासक्त भावेन, बिना किसी आसक्ति या अटैचमेंट से। असक्तम आराधयतो, आराधयतो है ना, उसका पदच्छेद होगा आराधयत है, अर्थात सेवमानस से, अर्थात सेवन करते हुए, अनासक्त भाव से सेवा करते हुए। यथा यथम, अब देखो यथा यथम का अर्थ होता है यथोचितम, अर्थात उचित रूप से। विभज्य, विभाजनम कृत्वा, अर्थात विभाग करके, बांट करके। उसके बाद में देखो क्या भक्त्या, भक्त्या यहाँ पे भक्ति शब्द की तृतीया एक वचन, अर्थात अनुराग के द्वारा, अनुराग के द्वारा। समपक्षपातया, अब देखो समपक्षपातया का मतलब यहाँ पे समान अनुराग पूर्विकया, समान पक्षपात अर्थात समान आदर वालों के गुणानुरागात। अनुराग, अनुराग का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रेम है। उसके बाद में देखो क्या है? तदीय दया दाक्षिण्यादि गुणेषु स्नेहवशात, अर्थात उसके दया, उदारता आदि गुणों से स्नेहवश मानो। उसके बाद में गुणानुरागात इव तरह सख्यम, सख्यम का यहाँ पे अर्थ होता है मित्रता को। ईयीवान, अब देखो ईयीवान है, इसका अर्थ होता है प्राप्तवान, अर्थात प्राप्त हुआ सा। उसके बाद में न बाधते, न मतलब नहीं, बाधते मतलब बाधाम जनयति, बाधा पैदा नहीं करते हैं। त्रिगुण है, त्रिगुण का यहाँ पे अर्थ होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो त्रिवर्ग है परस्परम, अर्थात ये परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। धर्म भी साथ चलता है, अर्थ भी साथ चलता है, काम भी साथ चलता है। इस प्रकार से हमने यह देखा कि धर्म और काम और अर्थ, इन तीनों को एक साथ में वो सेवा करते हुए उनकी निस्वार्थ भावना से दुर्योधन क्या करता है? सभी में समान रूप से रुचि प्रदर्शित करते हुए, और ऐसा लगता है कि ये जो धर्म, अर्थ, काम ये तीनों उसके अंदर क्या हो? मित्रता पूर्वक रह रहे हो। अब देखिएगा द्वादश श्लोक। निरत्ययं सामनदान वर्जितं न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रिया प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। देखो इसका अर्थ क्या होता है? दुर्योधन साम और दान दोनों के प्रयोग में निपुण है। वह साम का भी प्रयोग करता है, दाम का भी प्रयोग करता है। उसका सांत्वना वचन निश्चल और दानादि से युक्त होता है। धन आदि का दान सम्मान करता है और किसी का विशेष सम्मान गुणों के आधार पर करता है। यह तो इसका हुआ भावार्थ। अब देखते हैं इसका अर्थ। सबसे पहला पद है निरत्ययम। निरत्ययम का यहाँ पे अर्थ होता है निर्बाधम, अर्थात निश्चलम वा, छल शून्य मित्यर्थ है। तो निरत्ययम का यहाँ पे अर्थ क्या समझोगे आप? किसी भी प्रकार से छल से रहित। उसके बाद में साम वचनम, अर्थात सांत्वना वचनम, छल से रहित। उसके बाद में सामन, अर्थात सांत्वना से वचन। न मतलब नहीं। दान वर्जितम, दान रहितम, वर्जित का अर्थ रहित, दान रहितम। न मतलब नहीं। उसके बाद में क्या है? भूरी। भूरी शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक, जिसका संस्कृत में पर्यायवाची है पुष्कलम,
अर्थात न भूरि दानम, दानम अर्थात धन आदि प्रदान करना। वीरहय्य, वीरहय्य का मतलब क्या होता है? सत्कारम विहाय, सत्कार के बिना। विरह्य का मतलब बिना होता है, सत्क्रियाम विहाय मतलब सत्कार के बिना। वह बहुत अत्यधिक दान को सत्कार के पूर्वक ही देता था। उसके बाद में प्रवर्तते न प्रवर्तते अर्थात नहीं देता था, प्रवर्तन नहीं करता था। तस्य अर्थात दुर्योधन का विशेषशालिनी सातिशया, विशेषशालिनी का मतलब होता है सातिशया अर्थात विशिष्ट। उसके बाद में गुणानुरोधेन अर्थात गुण गौरवेण बिना न प्रवर्तते, गुणों के अनुरोध के बिना। सत्क्रिया अर्थात आदर, न सत्क्रिया अर्थात आदर, बिना गुणों के बिना वो भी प्रवर्तित नहीं होता था। इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हो गया? दुर्योधन साम और दान दोनों के प्रयोग में कुशल था। उसके जो साम वचन है वो निश्चल दान आदि के युक्त होते थे। धन द्रव्य दान वो सम्मान से युक्त होता था, आदर सम्मान वो गुणों को देख करके ही होता था। तीन चीजों में देखो कुशल बताया गया है। उसका जो साम वचन है वो कैसा होता था? निश्चल, बिना कोई छल के दान आदि से युक्त होता था। उसके बाद में जो धन आदि द्रव्य दान करता था वो भी सम्मान पूर्वक देता था, और आदर सम्मान भी वो गुणों को देख करके ही करता था। इस प्रकार से हुआ 12 श्लोक। अब है 13 श्लोक। वसूनि वाञ्छन्न वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। इसका अर्थ क्या होता है? जितेंद्रिय दुर्योधन लोभ क्रोध से शून्य होने के कारण प्रजाओं से दंड रूप में धन के लोभ से धन नहीं लेता था, परंतु अपना धर्म समझकर धन ग्रहण करता है। वह दंड का प्रयोग भी लोभ क्रोध से रहित होकर करता है, तथा दंड प्रयोग में वैसा ही आचरण करता है जैसे उनका धर्म गुरु परामर्श देता है। दंड भी शत्रु और पुत्र दोनों के लिए समान होता है। इस प्रकार वह धर्म के विप्लव को दबा देता है। अब देखो इसके प्रत्येक पद में आने वाले पदों की व्याख्या। सबसे पहला आता है इसमें वसूनी। वसूनी शब्द है, उसका अर्थ होता है यहाँ पे धनानी अर्थात धनों को। वांछन, वांछन में क्षत्रिय एक वचन है जिसका अर्थ क्या हो गया? इच्छन, चाहता हुआ। न मतलब नहीं। उसके बाद में देखो क्या है? वशी। वशी का यहाँ पे अर्थ होता है वश में करने वाला। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है? वशी मतलब जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया है। ऐसा कौन वशी? दुर्योधन। न मतलब नहीं। मन्युना मतलब क्रोध पूर्वक अर्थात क्रोध पूर्वक वह धन की इच्छा नहीं करता था, वह जितेंद्रिय दुर्योधन। स्वधर्म इत्येव, स्व मतलब अपना, धर्म मतलब राज्य के नियमों में आता है ना, इसलिए वो धर्म। इत्येव यही उसका क्या था? निवृत्त कारण है। अब देखो यहाँ पे निवृत्त कारण है का अर्थ क्या है? लोभ क्रोध कारण रहित अर्थात लोभ क्रोध आदि कारण से रहित। स्वधर्म मतलब अपना, मेरा कर्तव्य है, इस भावना से। अनया भावनया, इस भावना से ही गुरुपदिष्टेन, सवर्ण दीर्घ संधि है, गुरु प्लस उपदिष्टेन। गुरु मतलब धर्म, गुरु जी के द्वारा प्राड विवाकेन प्रतिपादितेन अर्थात अपने गुरु जी के द्वारा जो उपदिष्ट है। दंडेन, अब देखो रिपौ सुतेपि, रिपौ में रिपु शब्द की सप्तमी एक वचन अर्थात शत्रु में, सुते में सप्तमी एक वचन अर्थात अपने पुत्र में, वा अथवा निहंति, निहंति का मतलब निवारयति दबा देता है,
स वह दुर्योधन धर्म विप्लवम अर्थात धर्म का कोई उल्लंघन करता है, वो भले ही उसका पुत्र हो या उसका शत्रु हो, अपने गुरुजी के द्वारा जो दंड शास्त्र में जो नियम बताया जाता है उस नियम पूर्वक वह शत्रु हो या अपना कोई पुत्र हो, उनको उसी प्रकार से वो क्या करता था, दंड देता था, जिससे अधर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति भी क्या हो जाते थे, धर्म के रास्ते पर आ जाते थे। इस प्रकार से जो जितेंद्रिय दुर्योधन है वो लोभ और क्रोध के वश होकर के धन का दंड रूप में ग्रहण नहीं करता था, अपितु अपना कर्तव्य मानकर ग्रहण करता था। वह दंड का प्रयोग भी लोभ क्रोध से शून्य होकर करता है, और दंड के प्रयोग में वह जिस प्रकार अपने गुरुजी जो आदेश देते थे, उस धर्म शास्त्रों में जो आदेश मिलता था उसके अनुसार वो चाहे अपना दुश्मन हो या अपना पुत्र हो, उनको समान रूप से दंड देता था, ताकि धर्म विप्लव अर्थात धर्म के विरुद्ध चलने वाले जो व्यक्ति है उनका क्या हो सके, दमन हो सके। अब देखिएगा 14 श्लोक। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। इसका अर्थ क्या हो गया, दुर्योधन शंकित होता हुआ भी चारों ओर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को रक्षक रूप में नियुक्त करके स्वयं अशंकित आकार को धारण करके रहता है, अर्थात स्वयं अविश्वस्त होता हुआ भी अपने लोगों को नियुक्त करके विश्वास करके आचरण करता है। राज्य कार्यों के संपन्न हो जाने पर अपने सेवकों को जो धन संपत्ति पुरस्कार रूप में देता है, वही संपत्तियां दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करती है। अब हम इस श्लोक में आने वाले प्रत्येक पद की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले इसमें आया है विधाय। यहाँ पे विधाय का मतलब होता है कृत्वा अर्थात नियुक्त करके, विधाय। उसके बाद में देखो लिखा हुआ है रक्षान परितः। रक्षान मतलब रक्षकान अर्थात रक्षकों को, परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। विद्यार्थियों याद रखिए, कारक प्रकरण में एक वार्तिक है, अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि, अर्थात अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। इन दोनों के योग में द्वितीय विभक्ति करनी। जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष है तो क्या बोलेंगे, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति की है, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखो क्या है, परितः परेतरान, परेतरान में द्वितीय बहुवचन हुई है। अब देखो इसमें परेतरान का अर्थ क्या हो गया, आत्मीयान जनान अर्थात अपने विश्वसनीय लोगों के। उसके बाद में अशंकिताकारम, अशंकिताकारम अर्थात शंका रहित चेष्टाम अर्थात बाहर से शंका रहित आकार को। उपैति शंकित है, उपैति का मतलब है प्राप्नोति अर्थात प्राप्त करता है, शंकित है उपैति प्राप्त करता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शंकित अर्थात शंकालु होकर के, अविश्वस्त वह क्रियाप वर्गेषु। अब देखो क्रियाप वर्गेषु का अर्थ है कर्म परिसमाप्तिषु अर्थात कार्यों के सिद्ध हो जाने पर। क्रियाप वर्गेषु इसमें यण संधि हो रखी है, अनुजीवी सात्कृता। अनुजीवी सात्कृता का मतलब सेवकाधीनी कृता अर्थात सेवकों को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। कृतज्ञाम अस्य, कृतज्ञाम का अर्थ होता है कृतोपकारित्व अर्थात किए हुए उपकार को जानने वाले। अस्य मतलब उस दुर्योधन के, संपद है अर्थात संपत्तियों को, संपद है वदंती अर्थात प्रकाशयन्ति अर्थात प्रकाशित करती है। अर्थात वह शंका से युक्त दुर्योधन अपने स्वजनों के चारों ओर रक्षकों को मतलब नियुक्ति प्रदान करके, अपने ही लोगों को चारों तरफ वह है नियुक्ति प्रदान करके अशंकितस्य इव आकारम धारयति
परंतु लगता ऐसा है कि वो किसी पर शंका नहीं कर रहा है, अर्थात स्वयं अविश्वस्त रहते हुए अपने लोगों को नियुक्ति करके वह विश्वस्त के समान आचरण करता है। अर्थात उनको लगता है कि जैसे मैं आप पर विश्वास करता हूँ, वह अपने राज्य के कार्यों में सिद्ध अच्छे सेवकों को संपत्ति देता था और उनके प्रति वो कृतज्ञता भी क्या करता था, प्रकट करता था। अब देखिएगा आगे का श्लोक 15। अनारतं तेन पदेषु लम्भिताः विभज्य सम्यक् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपाया परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं। राजा दुर्योधन विवेक पूर्वक उचित स्थान में उचित प्रयोग करके उचित रूप से सम्मानित साम आदि उपायों द्वारा अपनी धन संपत्तियों को बढ़ा रहा है। उसकी धन संपत्तियां भविष्य में भी स्थिर रहने वाली है, निरंतर वर्धनशील। उन संपत्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दुर्योधन द्वारा उचित स्थानों पर उचित प्रयोग द्वारा सम्मानित साम आदि उपाय परस्पर स्पर्धा पूर्वक उसकी धन संपत्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब देखिएगा इस श्लोक का